राधे राधे, सुप्रभात, सत श्री अकाल। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि ठीक होंगे और ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और दिन पे दिन तरक्की करते रहें। हो गई है मेरे नए ब्लॉग की शुरुआत मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली दोस्तों के साथ। दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनाकर खिलाएंगे। ये बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता है। तो ये नाश्ता सिर्फ बचे हुए गेहूं के आटे से हम बनाएंगे और ये इतना स्वादिष्ट नाश्ता है कि इसे एक बार बनाएंगे तो बच्चे बार बार यही आपसे जिद करेंगे कि मम्मी यही बनाइए। ये इतना स्वादिष्ट नाश्ता है। सबसे पहले हमने आलू को उबाल लिया था, तो उसे हमने बहुत ही बारीक फोड़ लिया है और कटा हुआ प्याज, कटी हुई हरी धनिया, कटी हुई हरी मिर्च और कटा हुआ टमाटर और कटी हुई थोड़ी सी पत्ता गोभी हमने ली है और इन सभी सब्जियों को हम डालेंगे। इन सब्जियों से ही हमारा ये नाश्ता हेल्दी और पौष्टिक बनेगा। क्यों? और इस समय तो भरपूर सब्जियां आती हैं, हर तरह की सब्जियां आती हैं, तो जितनी सब्जी आप डालना चाहें वो सारी डाल सकते हैं और जितनी ज़्यादा इसमें सब्जी पड़ी होंगी उतना ही अच्छा इसका स्वाद आएगा। तो हमारे पास आज गाजर नहीं थी तो गाजर हमने नहीं डाला है। अगर आपके पास गाजर है तो आप लोग गाजर डाल सकते हैं। चीज़ें हमारे घर में हैं, उन्हीं चीज़ों से हम बनाएंगे, बाहर से हम कुछ भी नहीं लाएंगे। और ये सारी सब्जियां सभी के घरों में आती हैं। तो हमने आलू जो फोड़ा है उसमें थोड़ा सा नींबू का रस हमने मिला दिया है खटास के लिए। और ये आटा हमारा गुथा हुआ रखा था, तो इसी आटे से हम बनाएंगे। तो पहले हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेंगे, फिर रोटी के जैसे हम गोल गोल बेल लेंगे। बेसन का पेस्ट भी हमने बना करके रख लिया है। सारी तैयारियां हमने करके रख ली हैं और आग भी जला ली है चूल्हे में हमने। तो कढ़ाई भी हमने चूल्हे के ऊपर रख दिया है, उसमें हमने तेल रख दिया है गरम करने के लिए। तब तक इधर हम सारी रोटियों को बेल लेंगे। रोटी हमारी बनी हुई हैं, तो सभी रोटियों को हम एक साथ में बेल कर रख लिए हैं। और एक रोटी हमने ली है, उस पे हम थोड़ा सा आलू लेंगे और पूरी रोटी भर में हम आलू को लगा देंगे इस तरह से। और कहीं भी जगह खाली नहीं रहेगी, हर जगह हमें लगाना है पूरी रोटी में। और ऊपर से हम कटा हुआ प्याज, कटी हुई हरी धनिया, कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा टमाटर और थोड़ा सा पत्ता गोभी, ये जो सारी सब्जियां हमने काट के रखी हैं वो थोड़ी थोड़ी सब्जी हम डाल देंगे और ऊपर से हम दूसरी रोटी उसके ऊपर ढक देंगे। जैसे हमने पहली रोटी के ऊपर सारी सब्जियां रखी हैं वैसे ही हम दूसरी रोटी के ऊपर भी रखेंगे। पहले आलू लगाएंगे, प्याज डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे और टमाटर डालेंगे और पत्ता गोभी डालेंगे। ये सारी सब्जियों को हम फिर से डाल देंगे और तीसरी रोटी भी उसके ऊपर हम ढक देंगे। दोस्तों, सच में ये नाश्ता बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता लगता है। पहली बार हमने ये नाश्ता बनाया, आटा बचा हुआ था तो हमने सोचा चलो कुछ नाश्ता ही इसका बना देते हैं। तो पहली बार नाश्ता बनाया और सभी को खिलाया। इतना अच्छा ये नाश्ता लगता है। सभी लोगों ने इतनी तारीफ़ की कि ये बचे हुए आटे की रोटी हैं, ये तो पता ही नहीं चलता है कि बचे हुए आटे की ये नाश्ता है। इतना टेस्टी ये नाश्ता लगता है। तो सभी लोगों ने खूब मज़े से खाया।
हम इसके ट्रायंगल शेप में पीसेस काट लेंगे और एक ट्रायंगल पीस हमने लिया है और बेसन का जो घोल हमने तैयार किया है उसी घोल में डुबो करके हम बनाएंगे। जैसे हम पकौड़ा बनाते हैं वैसे ही इसे भी हम बनाएंगे। और देखिए कितना अच्छा ब्रेड पकौड़ा बन करके तैयार हो गया है। ब्रेड पकौड़ा ही लग रहा है और ब्रेड पकौड़ा है भी, क्योंकि रोटी ब्रेड ही होती है तो रोटी का ही बना है, गेहूं के आटे का बना है। तो ये हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। ये बहुत ही नाश्ता है, आप चाय के साथ खाइए या आप चटनी के साथ खाइए, ये बहुत ही स्वादिष्ट है और बच्चों को तो बहुत ही अच्छा लगता है ये नाश्ता। दोस्तों, अगर आपके बच्चे कोई सब्जी हरी नहीं खाते हैं तो आप इस तरह से नाश्ता बनाकर बच्चों को खिला सकते हैं, तो बच्चे सब्जी भी खा लेंगे और नाश्ता भी बहुत अच्छे से खाएंगे, क्योंकि इसमें सारी सब्जियां पड़ी होती हैं और बच्चों को ये नाश्ता पसंद भी आता है। तो आप इस तरह से बना करके अपने बच्चों को खिला सकती हैं और बच्चों को भरपूर मात्रा में सब्जी की भी विटामिन्स मिल जाएगी और बच्चों को मन भी नहीं उबेगा और खुशी खुशी खा भी लेंगे। दोस्तों, हेल्दी और टेस्टी नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो दोस्तों, आप लोग भी आइए और हमारे हाथ के ये बने टेस्टी नाश्ता खाइए और खा करके बताइए कि हमारा ये हेल्दी और टेस्टी नाश्ता कैसा बना है। दोस्तों, ये वीडियो है अगले दिन सुबह का, तो हो गई है सुबह की शुरुआत। मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह की शुरुआत हो रही है हमारी ठंडी ठंडी बर्फीली हवाओं के साथ। और दोस्तों, इतनी ज़्यादा कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और इतनी ज़्यादा शीत लहर चल रही है, बहुत ज़्यादा ठंडक है। इतनी ज़्यादा ठंडक है तो उठने का तो बिल्कुल मन ही नहीं करता है। मन करता बस चुपचाप कंबल के अंदर पड़े रहो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमारे काम सारे पड़े हैं तो अच्छा भी नहीं लगता। और सुबह अगर जल्दी ना उठ जाएं तो सारे काम देर से होंगे और सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो हमारे सारे काम जल्दी हो जाते हैं। तो जब से कमर कस लो काम करने के लिए तब से जाड़ा भी भाग जाता है। जब तक कंबल के अंदर रजाई के अंदर पड़े रहो तब तक बहुत डर लगता है कि बहुत जाड़ा है, बहुत जाड़ा है। और काम करने लग जाओ तो जाड़ा अपने आप भाग जाता है, बहुत कम हो जाता है, क्योंकि जब हमारे हाथ पैर चलने लगते हैं तो खून भी थोड़ा गर्म हो जाता है और इतनी सर्दी नहीं लगती है, ठंडक नहीं लगती है। जब तक हम रजाई में पड़े रहते हैं तब तक ज़्यादा ठंडक लगती है। सुबह के 7:30 बज चुके हैं और हमारे सुबह के जो काम हैं वो लगभग आधे हो चुके हैं। स्नान, पूजा, कपड़े धुलना, झाड़ू पोछा ये काम हमारे हो चुके हैं। अब हम आ गए हैं तो नाश्ता बना लेते हैं। चाय हमारी बन गई है तो इधर हम फटाफट कचौड़ियाँ बना लेते हैं। तो आज हम उड़द दाल की कचौड़ी बनाएंगे। तो उड़द दाल को हमने शाम को ही पीस करके रख लिया था, क्योंकि सुबह इतनी ठंडक भी होती है और देर भी होने लगती है, तो शाम को ही हमने दाल पीस करके रख ली थी तो सुबह थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और नाश्ते में आजकल गर्मा गर्म पकौड़ियाँ हो या कचौड़ियाँ हो ये ही अच्छी लगती हैं। आलू की कचौड़ी हो या दाल की कचौड़ी हो तो सभी लोग बहुत अच्छे से खा लेते हैं। तो हमने सोचा चलो आज दाल की कचौड़ी बना देते हैं तो सभी लोग खा लेंगे। गर्मा गर्म कढ़ाई से कचौड़ी निकल रही थी तो एक एक कचौड़ी हम निकाल रहे थे और सभी लोगों को चाय के साथ दे रहे थे, क्योंकि गर्मा गर्म ही कचौड़ियाँ ये अच्छी लगती हैं।
दोपहर के 12 बज चुके हैं और देखिए हमारे यहाँ क्या हर जगह इसमें बर्फ़बारी हो रही है और इतनी ज़्यादा शीतलहर चल रही है, इतनी ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं तो कुछ पूछो ही नहीं, इतनी ज़्यादा ठंडक है। और आज सुबह से तो बहुत ही ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। जगह जगह आग जलाई जा रही है, सभी लोग अपने अपने घरों में आग ताप रहे हैं। दोस्तों इस समय इतना ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है, चारों तरफ देखिए कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। हल्का हल्का धुंधला धुंधला सा जो पास की चीज़ें हैं वो दिखाई दे रही हैं। इतना ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है और 12 बज चुके हैं, अभी भी सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हुए हैं। दोस्तों क्या आप लोगों के यहाँ इसी तरह से ठंडक पड़ रही है जैसे हमारे यहाँ पड़ रही है? तो कमेंट में लिख के हमें ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।